हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पटेलो-फीमोरल सिंड्रोम। इसमें जो पेशेंट आपको बताएगा मुझे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द नी में पेन है। एंटीरियर कंपार्टमेंट मतलब नी के ऊपर पटेला की जगह पर, मतलब चपनी जो रहती है वहाँ पे पेशेंट पेन बताएगा। जब भी हम पेशेंट को पिन पॉइंट करने के लिए बोलते हैं पेन के लिए, तो पेशेंट एक प्रॉपर जगह पर नहीं प्लेस कर पाता अपना हाथ, वो ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है कि कभी यहाँ होता है दर्द, मुझे कभी ऊपर की तरफ होता है, तो इसे हम सर्कल साइन कहते हैं। ये जो दर्द है ज़्यादातर जो सीढ़ियों से जब नीचे की तरफ हम जाते हैं तब पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है। ड्यूरिंग बेंडिंग ऑफ नी उसमें भी ज़्यादा पेन रहता है। और ये जो डिजीज़ है आपकी पटेलो-फीमोरल सिंड्रोम, ये उन पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलती है जो ज़्यादा आपका रनिंग साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं या फिर वो एथलीट्स पार्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है आजकल वुमेन्स में भी बहुत देखने को मिल रही है, क्योंकि वुमेन्स में मसल मास कम रहता है। इसकी वजह से जो क्या रहता है, वो अपना सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से अपना मसल का इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। मेनली वुमेन्स में या फिर जो एथलीट्स होते हैं उनमें जो है मसल इम्बैलेंस की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारा जो भी हमारी नी की मूवमेंट है, मेनली हमारी क्वाड्रिसेप मसल्स इसमें इन्वॉल्व रहती है। तो क्वाड्रिसेप मसल्स में भी आपके तीन आपके फाइबर रहते हैं, डेट इज वीएमओ, आपका वीएमएल, आपका ओब्लिक मसल। इसमें क्या है, तीनों मसल का अगर इम्बैलेंस हो गया या फिर क्वाड्रिसेप मसल का आईटी बैंड के साथ, अगर आईटी बैंड जो आपका लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ नी में रहता है आपका थाई के ऊपर की तरफ, अगर इन तीनों में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो गया तो उसकी वजह से भी आपका पटेलो-फीमोरल सिंड्रोम क्रिएट हो सकता है। धीरे धीरे अगर इन मसल इम्बैलेंस की वजह से हम कंटिन्यू पेन में अपनी मूवमेंट अगर कंटिन्यू करते हैं तो हमारा जो पटेला और थाई के बीच का जो कार्टिलेज है वो भी धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो पेशेंट या वुमेन जो एथलीट्स अगर वो इस सीटिंग पोजीशन में बैठते हैं अपना नी कैप के ऊपर प्रेशर देकर, उन पेशेंट में भी ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि नी कैप के ऊपर प्रेशर डालने पर आपका ऑलरेडी इसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द नी में पेन है, उसके बाद आपका क्या रहेगा, कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी आप चेयर पर सिटिंग कर रहे हैं तो आपको इसी पोजीशन में बैठना है, नॉट लाइक दिस। तो आपका वुमेन्स में इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि वो मसल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। ये ज़्यादातर तब देखने को मिलता है जब हम स्टेयर से नीचे की तरफ आते हैं या फिर हम बेंडिंग ऑफ नी करते हैं। और ज़्यादातर जो लेडीज़ या जो आपके मेंस हैं आपको वज्रासन में जो बैठते हैं, स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठते हैं, मतलब आपके पटेला नी कैप के ऊपर टोटल प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हमें इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करना है, हमें मसल इम्बैलेंस है उसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जैसे हमारी जो वेस्टर्स मीडियलिस जो मसल है, हमें लेटरलिस मसल को इन दोनों को बैलेंस में करना होता है। मतलब ये ओवर स्ट्रेच हो रही है ड्यूरिंग पटेलो-फीमोरल सिंड्रोम में, क्या रहता है हमारा पटेला जो है लेटरल डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी जो लेटरलिस मसल है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है और हमारी जो मीडियलिस है अंदर की तरफ वो थोड़ी सी वीक रह जाती है, जिसकी वजह से हमारा पटेला का आउटवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। तो हमें वीएमओ और आपकी लेटरलिस मसल में आपको काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी क्वाड्रिसेप मसल में बैलेंस होगा तो आपकी ये प्रॉब्लम डे बाय डे ठीक हो जाएगी जब आप इसकी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। दूसरा हमें क्या करना है, हमारा जो मीडियलिस मसल है और हमारा आईटी बैंड, इन दोनों में भी काउंटर बैलेंस नहीं हो पाता। हमारा आईटी बैंड अगर टाइट हो गया है, टाइट होने की वजह से हमारा जो पटेला है, चपनी है, जब भी हम मूवमेंट करते हैं स्टैंडिंग की या फिर वॉकिंग की, उसमें हमारा पटेला बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बाहर की तरफ शिफ्ट होने की वजह से माल अलाइनमेंट क्रिएट हो जाता है, पटेला अपनी जगह से साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपको पेन क्रिएट करती है। तो इसीलिए हमें आईटी बैंड की स्ट्रेंथनिंग की भी ज़रूरत है और हमें मीडियलिस मसल को स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत है और लेटरलिस मसल की हमें स्ट्रेचिंग करने की ज़रूरत है। तो आइए देखिए हम इन एक्सरसाइजेस को कैसे परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी। आपको कुछ भी नी की प्रॉब्लम है लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ओल्डर एज में देखने को मिलती है और पटेलो-फीमोरल सिंड्रोम जो ज्यादातर यंगस्टर पेशेंट को देखने को मिलती है, सबसे पहले आपको क्वाड्रिसेप मसल की स्ट्रेंथनिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ भी फोल्डेड टॉवल आपको अपने नीज के नीचे लगाना है लाइक दिस। उसके बाद आपको नी का आपको नीचे की तरफ प्रेशर देना है, आपको टॉवल को नीचे की तरफ प्रेस करना है और आपका जो पैर है, एंकल है, आपको अंदर की तरफ लेकर जाना है। मतलब आपको अपना जो पटेला है आपको उसको टाइट करना है लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसमें क्या है, आपकी होल क्वाड्रिसेप मसल, आपकी मतलब तीनों फाइबर्स की आपकी इसमें स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी।
आपको नी का प्रेशर नीचे की तरफ देना है, मतलब आपको टॉवल को नीचे की तरफ जब आप दबाएंगे तो आपकी जो हेम्स है, क्वाड्स है, सब टाइट हो जाएंगी और आपका एंकल अंदर की तरफ आएगा और आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जितना भी आपको कंफर्टेबल है आप उतना फोल्ड कीजिए, उसके बाद आप रिलैक्स कर दीजिए। इसको आपको मॉर्निंग में 10 रिपीटेशन करने हैं, इवनिंग में भी आपको 10 रिपीटेशन करने हैं। सेकेंडली आपको क्या करना है, आपका जो मीडियलिस मसल है आपको उसको स्ट्रेंथन करना है। उसमें आपको क्या करना है, जिस लेग में आपको प्रॉब्लम है वो लेग आपको स्ट्रेट रखनी है और दूसरी लेग को आपको बेंड करना है ताकि आपकी बैक पे स्ट्रेन ना आए एक्सरसाइज करते हुए। और उसमें आपको क्या करना है, आपकी जो मीडियलिस मसल है आपको इस फाइबर को आपको स्ट्रेंथन करना है। स्ट्रेंथन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको बाहर की तरफ अपना पैर करना है, लेटरली मूवमेंट करना है पैर का, ऐसे मतलब आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाना है, जितना पेशेंट कंफर्टेबल लेके जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इसमें आप ध्यान रखिए जो आपका नी है बाहर की तरफ लेटरल डायरेक्शन में आएगा, पैर भी आपका लेटरल डायरेक्शन में आएगा और आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। और आपको क्या करना है, थर्ड एक्सरसाइज आपकी सेम जैसे आपका नी बेंड है, उसके बाद आपको स्ट्रेट अपना पैर रखना है और आपको स्ट्रेट ऊपर की तरफ लेकर जाना है 45 डिग्री ऑफ एंगल में। जितना आप लेके जा सकते हैं कंफर्टेबल उतना ही लेके जाइए, फिर आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। आपको अपने पटेला को अलाइनमेंट में लाने के लिए वेस्टर्स मीडियलिस ऑब्लिक मसल है उसको स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत रहती है ताकि आपका जो पटेला है अलाइनमेंट में आ जाए, सही ट्रैकिंग में आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी ये इफेक्टेड लेग है आपको नीचे की लेग बेंड करके आपका फुट बिल्कुल आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद आपको इसको लिफ्ट करना है 45 डिग्री तक, या फिर आप जितना भी इसको लिफ्ट कर पाते हैं, जितनी आपकी इसमें आपका रेंज आता है उतना लेकर जाइए। उसके बाद आपको 10 सेकेंड या फिर आपको 5 सेकेंड एज यू कंफर्टेबल उतना आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ऐसे ही आपको दूसरी लेग का करने के लिए आपको क्या करना है, आपकी अगर ये वाली लेग आपकी इफेक्टेड है आपको दूसरी लेग का भी साथ में ही आपको स्ट्रेंथनिंग कर देनी है वीएमओ मसल्स की। आपको इसको ऊपर वाली लेग को आपको बेंड करना है, नीचे वाली लेग का आपको फुट ऐसे ही बाहर की तरफ करना है। उसके बाद आपको इसको लिफ्ट करना है 45 डिग्री तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल है और आपका जो आईटी बैंड आपका लेटरल आपका थाई बोन में रहता है, क्वाड्रिसेप और आपका आईटी बैंड में भी आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पटेला जो है ट्रैकिंग से साइड की तरफ आ जाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाता है। तो आपको आईटी बैंड की स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही साइड लाइन में लेट जाना है। साइड लाइन में लेटने पर आपको दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है और अगर आपकी इफेक्टेड लेग ऊपर वाली है तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ लाकर आपको फॉरवर्ड और आपको बैकवर्ड इसका मूवमेंट करना है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और आपको इसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट आपको प्रोन लाइन पोजीशन में करना है, उल्टा पेशेंट को लेटना है और उसमें आपको दोनों लेग को इक्विवेलेंट करना है। जो लेग आपकी इफेक्टेड है आपको उसका नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाना है, जो लेग आपकी इफेक्टेड नहीं है आपको उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है। और ये आपकी एक्सरसाइज जो है प्रोन लाइन पोजीशन में एंटी ग्रेविटी आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स लेके आती हैं। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको नी बेंडिंग करना है, जितना भी आपका रहता है रिलैक्स 45 डिग्री तक। उसके बाद आपको 5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। देन आपको सेकंड लेग का करना है। 1 2 3 4 5। देखिए ये सभी आप ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस कीजिए और जो भी आपका पटेला का माल अलाइनमेंट है आप जैसे इन एक्सरसाइजेस को करेंगे 15 to 20 डेज आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलने स्टार्ट होंगे और आपका इंटीरियर नी पेन भी कम होगा। तो जब भी आपका कुछ भी मसल इम्बैलेंस है आपको मसल इम्बैलेंस को आपको बैलेंस करना है, आपको अपनी टाइटनेस ऑफ मसल्स को ठीक करना है और इसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे मिलेंगे। आप इसको कंटिन्यू कीजिए एक्सरसाइजेस को और मुझे आप इसके रिजल्ट बताइए। ओके बाय, टेक केयर।